आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगल को तेलंगाना में 9 मुकामी अथॉरिटीज़ के हलकों से MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। तेलंगाना में MLC की 12 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होंगे, जिसके लिए 16 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 16 से 23 नवंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 24 नवंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। पोलिंग 10 दिसंबर को होगी। नतायज का ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। TRS से ताल्लुक़ रखने वाले MLC की म्याद ख़त्म होने के बाद इंतखाबात की ज़रूरत पेश आई। वो हैं आदिलाबाद से पूनम सतीश कुमार, वरंगल से पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, नलगुंडा से तिरचन्नप्पा रेड्डी, मेदक से V भोपाल रेड्डी, निज़ामाबाद से K कविता, खम्मम से बालासाई लक्ष्मी नारायण, T भानुप्रसाद और नारदासु लक्ष्मण राव, क्रेसी से रेड्डी और रेड्डी महबूब नगर से कचकोला दामोदर रेड्डी, पटनम महेंद्र रेड्डी और रंगारेड्डी से संकारा राजू शामिल हैं। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इंतबाह से कभी नहीं डरेंगे और मजीद कहा कि वो वजाहत करेंगे कि TRS हुकूमत ने धान की खरीदारी के लिए क्या इक़दाम किए हैं। किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के रवैये और धान की खरीदारी पर चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स का जवाब दिया। यानी मरकज़ में बीजेपी 2014 के इक़्तिदार में आने के बाद से पहले मरकज़ी हुकूमत ने दोनों तेलुगु रियासतों से 64 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा था और अब बीजेपी हुकूमत 151 लाख मेट्रिक टन धान खरीद रही है। 2014 में मरकज़ ने सिर्फ 43 लाख मेट्रिक टन खरीदा था, लेकिन अब 94 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ धान की खरीदारी पर भारी रकम खर्च कर रहा है और किसानों को बारदाना भी फराहम कर रहा है। रेड्डी ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत को रियासत में धान की पैदावार के बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं है। 29 सितंबर को मरकज़ को लिखे खत में बग़ैर किसी सर्वे के आंखें बंद करके कहा गया था कि रियासत में तकरीबन 108 लाख मेट्रिक टन धान की पैदावार हो रही है। अब मरकज़ धान की खरीदारी पर तकरीबन 26,460 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा और जोर दिया कि ये गलत बावर करा रहे हैं TRS के सदर KCR। పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ అనేక రకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన అనేక రకాల విమర్శలు, ఆరోపణలు, హెచ్చరికలు చేయడం జరిగింది. భయపెట్టించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. నాలుకలు చీరుస్తామని కూడా ఆయన మాట్లాడారు. ఒకటి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను, మీరు భయపెట్టినంత మాత్రాన భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ భయపడదనే విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మీ తాటాకు చప్పుళ్లకు वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव कल 10 नवंबर को हनमकुंडा का दौरा करेंगे और वो रेलवे वर्क ब्रिज की तामीर, टेक्सटाइल पार्क की तामीरी कामों का जायज़ा लेने के अलावा पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को वरंगल में 300 एकड़ अराजी पर TRS का विजय गर्जना का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। రైతులకు వ్యతిరేకంగా బిల్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ TRS పార్టీ ఎంపీలు బహిష్కరించాం, రాజ్యసభలో కూడా బహిష్కరించారు. అప్పటి నుంచి మాకు బీజేపీ రైతు వ్యతిరేకంగా కొంతమంది అంటారు, మీరు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు? సైలెంట్ ఎప్పుడు లేదు.
ఆ బిల్లు వ్యతిరేకించింది ఏకైక పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా దానికి వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు చేశాం, రాస్తారోక చేశాం, ప్రతి దాంట్లో కూడా రైతు వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చాం. కానీ ఇంకా కొద్ది రోజులు ఓపిక పెట్టాలి, ఈ రైతు వ్యతిరేక బిల్లును ఎంతగా తీసుకుంటారేమో అని ఎఫ్సిఐ ద్వారా ఒడ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు అనుకూలంగా లెటర్ ఇస్తారని చాలా రోజులు లేదు, ఓపిక పట్టాం. కానీ ముందుకు వస్తలేదు కాబట్టి విజృంభించాలని అయితే నిర్ణయించుకున్నాం. బీజేపీ అన్ని విరమించుకునే దాంట్లో నేను ధర్నాలు రాస్తారోకలు ప్రతి గ్రామంలో పుట్ట పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకుని గ్రామాలలో పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపుతోటి చేసుకొని సభకు రావటం జరుగుతుంది. ఈ సభా స్థలం కూడా ఇప్పటివరకు 300 ఎకరాలు సేకరించడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना में आज 26,200 शराब की दुकानों 2,620 शराब की दुकानों लॉटरी के जरिए अलाट की गई, जिसमें गौड़ तबके को 15% दुकानें यानी 363 और ST/SC तबका 10% मुख्तस की गई हैं। जुमला 756 मुख्तस की गई हैं दुकानें, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर गौड़ और ST/SC तबके को उनके आबाई तनासब से दुकानें मुख्तस की गई हैं। आम ज़ुमरे के तहत 1,864 दुकानात को ड्रा के ज़रिए अलाट कर दिया गया। नई शराब पॉलिसी के तहत हर दुकान को 2 बैंक गारंटी के बजाय सिर्फ एक ही गारंटी को काफ़ी करार दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर एक्साइज और प्रोबेशन वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पॉलिसी की तहत इस बात की तमानियत दी गई है कि शराब सिर्फ 100% बालिग अफराद को ही फ़रोख्त की जाएगी। नाबालिग को फ़रोख्त करने पर लिकर शॉप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस की मनसूखी का भी इम्कान रहेगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि नीरे की फ़रोख्त क्या मनसूबा है और इसकी इजाज़त सिर्फ गौड़ तबके को ही रहेगी। కులవృత్తి అయినటువంటి గౌడ్లది ఈ బీరు, విస్కీ, కళ్ళు, సారా వెనుకటి నుంచి కూడా అమ్మేటువంటి కులవృత్తి వీళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి అడగగానే ముఖ్యమంత్రి గారు 100% ఇది మీ కులవృత్తి, గౌడ్ల కులవృత్తి ఇదని చెప్పి మరి 15% గౌడ్లకు, 10% ఎస్సీలకు, 5% ఎస్టీలకు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 2,620 షాపులలో 393 గౌడ్లకు, 262 ఎస్సీలకు, 131 ఎస్సీలకు కేటాయించి మరి ఈ రోజుతో జనాభా ప్రాతిపదిక మీద ఏ జిల్లాల్లో ఎన్ని షాపులు కేటాయించాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ యొక్క జాబితాను గజెట్ పబ్లికేషన్ చేసి షాపుల కేటాయింపు ప్రక్రియ ఈరోజు वज़ीर KT रामाराव ने और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कामारेड्डी में 6 करोड़ की लागत से तामीर किए गए स्कूल का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वज़ीर उमूर मकनना प्रशांत रेड्डी, सदर नशीन RTC और रुकन असम्बली गोवर्धन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। తెలంగాణ మాంచాలవో, తెలంగాణ మాంచాలవో, మరో రుద్రమ్మవో, మహిళమ్మకు వందనం. ఉన్న వారందరికీ, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలకు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, వేదిక మీద జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ తో పాటు అందరికీ, వారితో పాటు సుభాష్ రెడ్డి గారికి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వేదిక ముందున్న పెట్టేస్తూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పిన మాటని ఆలోచించి దాని ఆచరణలో పెట్టిన సుభాష్ రెడ్డి గారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా సంతోషం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే కళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. దానికి సందర్భించి ఇప్పటికే ఈ సందర్భంగా కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుతూ క్యాబినెట్లో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేటట్టు చేయాలనే డిస్కషన్ ఇప్పుడు చేస్తున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే
మొదటగా గురుకులాలు అనేది ఏర్పాటు చేసి కేజీ టు పీజీ ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు కలగన్నారో దానికి శ్రీకారం చుడుతూ దాదాపుగా 1000 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసిన కోనాపూర్లో ప్రాథమిక పాఠశాల ఉన్నది. ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలని మరి సుభాష్ రెడ్డి గారు చేసినంత గొప్పగా కాకపోయినా కోషిష్ చేసి సాధ్యమైనంత బాగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మరి సుభాష్ అన్ననేమో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత శ్రీమంతుడు స్ఫూర్తితో మా అబ్బాయి చూసి చేయమన్నాడని చెప్పినాడు. మరి ఆ మాట ఏదో ముందే చెప్తే మహేష్ బాబునే తీసుకొస్తుంటాం కదా, ఆయనే తీసుకొస్తే ఆయన కూడా సంతోషపడుతుండే. మా సినిమా చూసి కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అయినారని చెప్తే మరో పని చేయలేదు. జూనియర్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పిలుద్దాం, పిలిచి మహేష్ బాబుని తీసుకొచ్చి అప్పుడు చేపిద్దాం. అచ్చా మీరు వచ్చింది అందుక మా మహేష్ బాబు కేటీఆర్ అన్ననే పొంది ఇంకో 10 చోట్ల ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు జరిగితే పుట్టిన ఊరికి పుట్టిన ప్రాంతానికి రుణం తీర్చుకునే ఒక మహద్భాగ్యం, ఒక అద్భుతమైన అవకాశం కొంతమందికే వస్తుంది. ఆ అవకాశాన్ని ఇతరులు కూడా తీసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో వారిని తీసుకొస్తా అని చెప్తా ఉన్నా. తప్పకుండా చేద్దాం. దాంతోపాటు నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సబితక్క వచ్చేటప్పుడు చెప్పినారు, నేనే పోయినాను అక్కడ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి అన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేదాకా కూడా ఇంత हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली चौकी में तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपयों मालियत की जाली करेंसी जब्त कर ली। इस सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के थैले से 2000 और 500 रुपए के जाली करेंसी नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा कि सुदर्शन नामी शख्स को जाली नोटों का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस ने बताया कि लंगर हाउस की साकिन लक्ष्मी को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जाली नोट सुदर्शन अफजलगंज से खरीदे थे, जो फिल्मों में जाली करेंसी सप्लाई करता है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ़ है कि इस मामले के पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने बताया कि सुदर्शन माजी में भी जाली करेंसी मुंतकिल करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पंचायत राज के वजीर एरावली दयाकर राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया जब हुकूमत की जानिब से मेदारम में समक्का सरलम्मा यात्रा के लिए उन्होंने 75 करोड़ रुपए जारी किए, जो 16 फरवरी से 19 फरवरी तक मुनक्किद होने वाली है। वजीर ने कहा कि हुकूमत एक अजीम उशान नोट पर समक्का सरलम्मा यात्रा मुनक्किद करने का मंसूबा बना रही है। वजीर ने मजीद कहा कि यात्रा के कामों की निगरानी हुकूमत के 21 महकमे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मुलुगू के MLA सीतक्का ने हुकूमत से मेदारम यात्रा के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कामों को शुरू करने के लिए 111 करोड़ रुपए का तखमीना है। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि वो 2 साल यात्रा के लिए मेदारम में मुस्तकिल इंतजामात करे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोमपल्ली में पार्टी कारकुनों और कायदीन की तरबियत के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में कौमी परचम लहराने के बाद मुखातिब करते हुए पार्टी कारकुनों को जोर दिया कि वो TRS व BJP की धोखाबाज हुकूमतों के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने के लिए सरगर्म हो जाए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में पार्टी कारकुनों की रुकनियत साजी के लिए पहली मरतबा डिजिटल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के तमाम अजला के असम्बली हलक़ात की बूथ सतह पर रुकनियत साजी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और वोटर शनाख्ती कार्ड की तरह मेंबरशिप कार्ड देने के अलावा इस मेंबरशिप को फहरिस्त राय दहिंदगान से मरबूत करने के अलावा राहुल गांधी के ऐप से मरबूत किया जाएगा, जिससे पार्टी के हर रुकन की तफसीलात से राहुल गांधी वाकिफ़ होंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी करने और किसानों के मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि कांग्रेस में डिसिप्लिन की काफ़ी अहमियत है, इसलिए डिसिप्लिन की बरकरारी के लिए हर एक को तवज्जो देना चाहिए। इस इजलास को कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने भी मुखातिब किया। గల్లీలో కష్టపడితే ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 135 మంది కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి అవకాశం ఉంది. మీరుంటేనే, మీరు కొట్లాడితేనే, మీరు కష్టపడితేనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సోనియమ్మ రాజ్యం వస్తుంది. సోనియమ్మ రాజ్యంలో తెలంగాణ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, స్వయం పాలనను అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి అలాంటి మీరు
భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన కార్యాచరణను తీసుకొని ముందుకెళ్లాలనో ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ వేదిక మీద నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన మండల కాంగ్రెస్, బ్లాక్ కాంగ్రెస్, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులకు నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే. ఇప్పటి వరకు 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర రాజకీయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ చచ్చిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చావు. सदर नशीन बीजेपी ओबीसी डिपार्टमेंट आले भास्कर ने आज तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के मिलियन मार्च के पोस्टर की इजराई के बाद रियासती तलबा और नौजवानों से 16 नवंबर को टैंक बंड पर मिलियन मार्च के लिए जमा हों की ताकीद की है, ताकि इस मार्च के जरिए रियासती हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वह रोज़गार की फराहमी के अपने वादे को यकीनी बनाए। आले भास्कर आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए जद्दोजहद पानी और रोज़गार में नाइंसाफ़ी के खिलाफ शुरू की गई थी। तश्कील तेलंगाना के बाद तकरीबन 400 नौजवान बेरोज़गारी से घबराकर मौत की आगोश में चले गए। बीजेपी मजीद किसी और को घर को उजड़ने नहीं देना चाहती है। పదహారున చెలో ట్యాంక్ బండ్ నిరుద్యోగ మిలియన్ మార్చ్ కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ స్టేట్ పార్టీ చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, అన్ని సంఘాలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నిరుద్యోగులు ఇప్పటి వరకు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 200 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. రాబో రోజుల్లో ఆత్మహత్యలు జరగకుండా ఆగాలన్నా, నిరుద్యోగులకు భరోసా కలగాలన్నా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెంటనే విడుదల చేయాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉంది. కానీ కాలయాపన చేస్తుంది. ప్రతి ఉప ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగులను వాడుకుంటుండ్రు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం, 1,00,000 ఉద్యోగాలను నింపుతాం, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పి నిరుద్యోగులను భ్రమల్లోకి నెట్టేసి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మాట మారుస్తున్నారు, వాగ్దానాన్ని తుంగలో దొక్కేస్తున్నారు. కాబట్టి నిరుద్యోగులు నిరాశకు గురై ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులకు ఒక భరోసాను కలిగించి ఆత్మహత్యలను ఆపాలంటే ఒక జాతీయ పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ నిరుద్యోగులకు అండగా నిల్చుండి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను, యూనివర్సిటీ విద్యార్థులను, నిరుద్యోగులను అందరినీ కూడా ఒకతాటిపైకి తీసుకొచ్చేసి ఈ మిలియన్ మార్చ్ను విజయవంతం చేసి నిరుద్యోగులకు మేమున్నాము, ఈ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భరోసాను కల్పించేందుకోసం ఈ చేపట్టినటువంటి మిలియన్ మార్చ్లో उसमें जॉब्स के लिए अभी तक जो केसीआर ने कहा था 1 लाख जॉब्स से आते तेलंगाना आए तो बोल के वादा किया था, उसके हिसाब से पूरे यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पूरा एजुटेशन में मिलजुल के तेलंगाना हासिल होने तक उसका साथ दिया, समर्थन किया। तेलंगाना आने के बाद जो भी 7 साल में उनके जो अनएम्प्लॉयड यूथ पूरा लोक सत्ता के बानी सदर और साबिक रुकने असम्बली जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में सियासी जमातों ने जो रकम खर्च की है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब तक दुनिया में होने वाले इंतखाबात में सबसे ज़्यादा खर्च सिर्फ हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में किया गया। मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुजूराबाद में खर्च होने वाली रकम बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात में दोनों अहम जमातों की जानिब से खर्च करदा रकम से ज़्यादा है। बरतानिया में दोनों जमातों ने पूरे पार्लियामेंट के इंतखाबात में 240 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हुजूराबाद में सियासी जमातों ने 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च की है। बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी फ़ीकस आमदनी हिंदुस्तान से 8 से 20 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की रकम दलित बंधु के नाम पर दी गई। इसके बावजूद दलितों ने टीआरएस पार्टी को वोट न देने की मीडिया इतलात हैं। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के नाम पर इतनी रकम कहीं ज़ायर नहीं हुई। इस रकम को तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए लगाया जा सकता है।
ज़ेर अल्तवा फ़ीस की अदायगी और स्कॉलरशिप की अदायगी का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कारकुनों ने पीर को यहाँ हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाज किया। मुजाहरे से खिताब करते हुए हनमकुंडा ज़िला सेक्रेटरी SFI बाशाबोइन संतोष ने तलबा को दरपेश मसाइल को हल न करने पर हुकूमत पर तनकीद की। रियासती हुकूमत फ़ीस की वापसी और स्कॉलरशिप के वाजिबात पर हठधर्मी से बैठी हुई है, जो कि मजमूई तौर पर 3,100 करोड़ रुपए बनते हैं। तलबा को लातेदाद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट तालीमी इदारों की जानिब से फ़ीस की अदायगी के लिए उन पर दबाव डालने की वजह से कई तलबा स्कूल छोड़ चुके हैं, संतोष ने कहा। उन्होंने कहा कि अगरचे चंद तलबा ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, लेकिन हुकूमत बेहिस दिखाई देती है। संतोष ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी और गैर तदरीसी असामियों पुर की जाएँ। एक शादीशुदा शख्स को पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में उन्हें मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। विल्मीज़ एक चर्च में एक पियानो बजाने वाले ने कई ख़वातीन को धोखा दिया जो इबादत के लिए आती थीं। उसने उनसे शादी का वादा किया और बाद में जिस्मानी ताल्लुकात अस्तवार कर लिए। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब उसकी पहली बीवी ने पुलिस से रुजू किया और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में खातून ने कहा कि उसके शौहर ने 19 ख़वातीन से शादी का वादा करके धोखा दिया है। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विल्मीज़ को गिरफ्तार करने के लिए चली गई, ताहम उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में कल एक जवान की अपने साथी फौजियों पर फायरिंग के नतीजे में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 4 जवान हलाक हो गए थे और 3 जख्मी हो गए थे। आज जगदलपुर की 80वीं बटालियन में 4 फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जो सुकमा ज़िला लीगलपल्ली में कल के वाक़े के बाद शहीद हो गए थे। शाम को चारों लाशों को मेडिकल कॉलेज डिमरपाल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद रात तकरीबन 9 बजे नए बस स्टैंड पर वाक़े 80वीं बटालियन के अहाते में फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी लाशों को आबाई गांव रवाना किया गया। अहलकार ने बताया कि फायरिंग की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है और वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। कांस्टेबल रितीश रंजन को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया और इससे पूछगछ की जा रही है। इस वाक़े के बाद CRPF ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में वाक़े बंडलागोड़ा जागीर के अस्पताल में एक गैर शादीशुदा लड़की ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अशीता अस्पताल में ज़ेर इलाज सुदीप्ति इस महीने की 6 तारीख को बगैर इलाज दवाखाने में शरीक करवाई गई थी। वो बंडलागुड़ा जागीर कारपोरेशन के हैदर शाह कोट की रहने वाली थी। मंगल को सुबह 11 बजे अपनी चुनरी से फैन से लटक कर उसने खुदकशी कर ली। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने साथ क्लूज टीम को बुलाकर के मौके का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात कर रही है। TRS और MIM कायदीन से जान का खतरा जाहिर करते हुए ओल्ड बोइनपल्ली सिकंदराबाद के रहने वाले शकील नामी शख्स ने अलवाल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कहा कि एक कार की चोरी को लेकर उन्होंने 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका नंबर और कलर बदल कर चलाई जा रही थी। उसकी शिकायत करने पर MIM कायद मोहम्मद उमर शरीफ के बेटे मोहम्मद रऊफ़ कुरैशी को 5.5 लाख में एक स्कॉर्पियो कार बेची गई थी। उन्होंने 2.5 लाख अदा किए और 3 लाख नहीं दिए। गाड़ी का रंग और रजिस्ट्रेशन नंबर बदल कर गाड़ी चलाने की उन्होंने शिकायत की, जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं अहमदपेट में रहता हूँ। मेरी एक गाड़ी चोरी हो गई 2018 में 605/2018 FIR हुआ। वो गाड़ी अभी तक रिकवर नहीं हुआ। परसों हाल ही में मालूम हुआ गाड़ी का कलर चेंज करे और नंबर चेंज करे बोल के, तो मैं एक पिटीशन फाइल करा। पिटीशन फाइल करे तो वो लोग डर के कंप्लेंट करा बोल के डर के सेटलमेंट को आए। सेटलमेंट करे 5.5 लाख रुपए देते बोल के 2.5 लाख रुपए का चेक दे के 8C ट्रांसफर लेटर ले लिए मेरे से। ले लेके 3 लाख रुपए देने की नीयत नहीं रख के रऊफ को, राजू को और क़यामुद्दीन को भिजा के मेरे को जान से मार देते बोल के धमकी दे रहे। ये बोल के धमकी दे रहे गाड़ी नाम पे करा 2 दिन में तो ठीक है, नहीं करा तो तेरा जो करना है हम वो करते, कैसा कराना है वैसा करते बोल के डरा रहे।
और कल रात से 30-40 आदमियों को ले लेके स्टार पॉइंट होटल के पास ठहरे हुए हैं, मेरे को बुला रहे और ये लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं MIM ऑफिस वाले अहमदपेट के। का लीडर का नाम है उमर, उनके ऑफिस में बुला के पूरा तमाशा कर रहे हैं लोग और जो सो मेरे को डरा रहे, गाड़ी ट्रांसफर करो बोल के बोल रहे और केस विड्रा करो बोल के बोल रहे, नहीं तो जान से मार देते बोल के धमकियां दे रहे। और ये रॉव बोलने वाला बीच रोड पे होटल में गालियां दे रहा गंदे गंदे और जान से मारने की धमकी दे रहा। मैं हलवाल पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट इंक्वायरी करे और ये लोगों के ऊपर केसेस बुक करे और ये लोग इलीगल तरीके से अहमदपेट में कम से कम 8-10 जगह क्लबा चला रहे, पत्ते खिला रहे और जो सो लोगों को जमा करके रख रहे, लोगों को डरा रहे। ये लोगों से डरना बोल रहे, ऐसी कईयों सेटलमेंटा कर रहे, डरा के जान से मार देते बोल रहे, मुंडी अलग कर देते बोल रहे। ये लोगों का बहुत बड़ा गैंग है और ये लोग क्लब चलाते, राजू बोलने वाला भी क्लब चलाता और ये रॉफ बोलने वाला भी क्लबा चलाता। इन लोगों के 8-10 क्लबा है अहमदपेट में। क्या क्लब है वो? पत्ते खेलने का। और जो पुलिस वाले स्ट्रिक्ट इंक्वायरी करे इन लोगों के ऊपर, इन लोगों का मोबाइल पे पूरा इंक्वायरी करे तो पूरा मालूम होता है ये लोग कितने लोग आए, क्या है बोल के, कहाँ खेल रहे। अगर उन लोगों को एड्रेस नहीं मालूम हो रहा तो मेरे को बोलो, मैं बताता हूँ, एक का घर बताता हूँ, कौन से घर में क्लब चल रहा, कहाँ पत्ते खिला रहे, वो मेरे को सब मालूम है, मैं बताता हूँ पुलिस वालों को। क्लासरूम में बच्चों को दर्स देते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक टीचर की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले के पाट्यम पालम MPP स्कूल में पेश आया। ताड़ीपल्लीगुड़म से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला एस वेंकटेश्वर राव अपनी बीवी परमेश्वरी और बच्चों के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। वेंकटेश्वर राव पाट्यम पालम MPP स्कूल में टीचर थे और उनकी बीवी भी एक और स्कूल की टीचर हैं। ये जोड़ा अलहदा स्कूल में बतौर टीचर काम करते हैं। वेंकटेश्वर राव पीर के रोज़ सुबह की ड्यूटी ख़त्म करके दोपहर में खाना खाने के बाद दोपहर की ड्यूटी के दौरान क्लास में वेंकटेश्वर राव बच्चों को दर्स दे रहे थे कि अचानक वो दिल का दौरा पड़ने से क्लासरूम में गिर गए, जिसके साथ ही क्लासरूम में मौजूद बच्चों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। बच्चों की आवाज़ें सुनकर स्कूल के साथी असातिज़ा वहां पहुंच गए और उन्होंने वेंकटेश्वर राव को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वेंकटेश्वर राव को शदीद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाक़ हो गई। पीर की रात सरूर नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत यहाँ एक खातून ने गुस्से में आकर अपने शौहर को चाकू मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोनिका 25 साल और मुरलीधर रेड्डी जो नलगुंडा के बसेरा रेड्डी गोड़ा के रहने वाले हैं, 11 साल कबल हैदराबाद आ गए थे और दोनों प्राइवेट मुलाजिम हैं। जोड़े का एक बेटा है। 5 नवंबर को मोनिका डिग्री का इम्तिहान लिखने गुंटूर गई और अगले दिन वापस आई। इस दौरान मोनिका के बेटे ने अपनी मां से शिकायत की कि उसका बाप उसे कॉलोनी में बुरा तासुर दे रहा है, जिसके बाद मोनिका अपने शौहर से झगड़ पकड़ी और तैश में आकर उसने अपने शौहर को चाकू से उस पर वार कर दिया और कत्ल कर दिया और बाद में पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। MBA ग्रेजुएट जो आसानी से पैसे कमाने के लिए चेन स्नैचर बन गया, आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा गया। तफसीलात का इंकशाफ DSP रामैया ने हिंदूपुर रूरल पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कर्नाटक के तुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले अभिलाष ने अपना MBA मुकम्मल करने और आसानी से पैसा कमाने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले के वेंकटापुरम के जनता कुमार के साथ मिलकर, जो एक पोशीदा फंडिंग केस में पुराना मुजरिम है, काम करना शुरू किया। उन्होंने खुफिया फंड्स का पर्दाफाश करने के लिए दरकार तकनीकी आलात की ख़रीदारी के लिए चेन स्नैचिंग का सहारा लिया। इस मुद्दत के दौरान उसने पांडुरंगा नगर, हिंदूपुर में टीचर्स कॉलोनी, श्रीनिवासा नगर, पेनुकुंडा में आल्विन कॉलोनी और अनंतपुर के रामनगर में चेन स्नैचिंग का इर्तिकाब किया। असल मामला उस वक्त सामने आया जब हिंदूपुर रूरल CI मुजाहिद खान और SI श्रीनिवास को पीर को हिंदूपुर में अपनी चोरी शुदा सोने की चेन फ़रोख्त करने की कोशिश करते हुए शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 1,90,000 रुपये की 2 पहिए गाड़ियां और 30.50 टन वजनी 30.5 ग्राम की सोने की 8 चेन, जिनकी मालियत 15 लाख रुपए है, मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।